टन टन। तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद पिट्टू भैया। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ n+l रूल। तो आज मैं आप लोगों को आज से कंटिन्यू डेली केमिस्ट्री का बायो का लेक्चर लेके आऊँगा। बट आज का जो टॉपिक है वो n+l रूल है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं हर एक टॉपिक को। तो n+l रूल में जो है, ये देखिए, जिसमें कि n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें कि l जो होता है 0 से n-1 तक होता है, और n जो है हमेशा l से बड़ा होता है। यदि जो सबसे s लेते हैं तो इसमें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 0 इसका। और जब भी ऑर्बिटल्स निकालते हैं, ऑर्बिटल हमेशा होता है -m to +m। -m to +m, इसमें जीरो से पहले माइनस में कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं, और जीरो के बाद कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं, प्लस में। तो इसमें ऑर्बिटल कितना हो गया, एक, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन। और अगला सेक्शन पी में जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है 1। और इसमें ऑर्बिटल कितना होगा, देखिए ऑर्बिटल निकालने के लिए बताया था -m to +m। और देखिए 1 है तो -1 कितना है, -1 0 और +1 p का ऑर्बिटल हो गया। तो कितना 1 2 3 3 ऑर्बिटल होगा p में, 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में कितना 2 × 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप डी में जाएंगे। डी में एजीमुथल क्वांटम नंबर l क्या होता है, डी का आता है 2। और इसमें ऑर्बिटल कैसे निकालना है, -l to +l, -l -2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, एंड देन उसके बाद तो 1 2 3 4 5 कितना हुआ इसमें ऑर्बिटल डी में 5 ऑर्बिटल। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 में 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन। एफ का एजीमुथल क्वांटम नंबर एल क्या होता है 3। इसमें ऑर्बिटल कितना होगा 3, -l to + आ जाएगा, कितना होगा इसमें हो जाएगा 7। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, एस पी डी एफ। जी में जैसे जाइए, जी में क्या होगा, इसका हो जाता है 4। और ऑर्बिटल जब भी होता है, एक ट्रिक मान लीजिए एक तरह से, ऑर्बिटल जब भी होगा ऑड नंबर में होगा, एस में 1, पी का 3, डी का 5, एफ का 7, तो जी का क्या होगा, ऑड नंबर क्या है 9। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप लोग साथ साथ कीजिए, सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ क्वेश्चन कीजिए। तो जो आपको जैसे बताया तो एन हमेशा जो एल से ग्रेटर होता है। तो आइए अभी जो एन का वैल्यू 1 लेते हैं, एल क्या होगा, एल होगा हमेशा 0 n-1, 0 और n-1, मतलब एन 1 है, 1 0 एक ही आएगा। तो जब 0 आता है तो एल का वैल्यू क्या बोलते हैं एस। और एन का वैल्यू यदि 2 लेते हैं तो एल का वैल्यू क्या आएगा, क्या है 0 to n-1, 0 n-1 2 n मतलब 2 - 1। तो इसका एल का वैल्यू क्या है 0 और 1 है। तो जब एल का वैल्यू 0 और 1 आता है तो कौन कौन सा होता है एस और पी। अगला देखिए, जब n का वैल्यू 3 है तो क्या क्या आएगा 0 1 2, तो क्या क्या होगा एस हुआ, पी हुआ, एंड डी हुआ। ये जो एल का वैल्यू हम लेते हैं 4, तो एल का वैल्यू क्या आएगा 0 1 2 3, एस पी और डी। तो चलिए आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म में आप बता दिया, अब समझिए n+ रूल क्या होता है। पहले तो बात n+ रूल दिया कौन था, n+ रूल ऑफ वॉर दिया था, ऑफ वॉर। और n+ रूल कहता क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ n+l इज फील्ड फर्स्ट देन हायर वैल्यू ऑफ n+l। n+l का वैल्यू जिसका कम होगा
पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग उसमें होगा एंड देन जिसका एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा उसमें रखना। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं उसको करते हैं और आप लोग भी साथ साथ कीजिए। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए 4s है, तो इसमें बताइए एन का वैल्यू क्या होगा 4 और एल का वैल्यू क्या होगा, एस के लिए एल का वैल्यू क्या होगा 0, तो एन प्लस एल का वैल्यू क्या होगा 4 प्लस 0 बराबर 4। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है 5 और एल का वैल्यू क्या है, पी के लिए क्या बताए थे 1, एन प्लस एल क्या होगा 4 सॉरी 5 6। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है 3, डी डी के लिए क्या होता है एन का वैल्यू 2, तो 3 प्लस 2 क्या होता है 5। और यहाँ पे बताइए एन का वैल्यू क्या है 4, एल का वैल्यू क्या है 3, तो वैल्यू कितना होगा 4 3 7। और यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है 4, एल का वैल्यू क्या है, डी के लिए क्या होता है एल का वैल्यू, डी के लिए होता है 2, तो क्या होगा 6। यहाँ पे एन का वैल्यू 6, एस के लिए एल का वैल्यू क्या होगा 0, एन प्लस एल क्या होगा 6। अब देखिए, अब आप बताइए हमें कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल किसमें करेंगे। यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू 4 है, यहाँ पे एल का वैल्यू 6 और यहाँ पे एल का वैल्यू 5 है, यहाँ पे एल का वैल्यू 7 है, यहाँ पे एल का वैल्यू 6 है और यहाँ पे एल का वैल्यू 6। तो क्या बताए थे आपको, क्या बताया आपको क्या बताया, लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल इज फिल्ड फर्स्ट देन एन हायर वैल्यू वाले एन प्लस एल। तो एन प्लस एल का वैल्यू सबसे कम कहाँ है यहाँ पे 4, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग इसमें होगा 4s। उसके बाद बताइए सबसे कम यहाँ पे एन प्लस एल का वैल्यू यहाँ पे 3d। उसके बाद ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6। आप बताइए क्या करेंगे, ये तो मानते हैं 7 है, ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, सॉरी यहाँ पे भी 6 है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं फिर एन का वैल्यू, एन का वैल्यू जिसका सबसे कम होगा वह बढ़ाएंगे। यहाँ पे 5t, उसके बाद यहाँ पे देखिए सॉरी एन का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 5 है, इसका पहले होगा 4d, उसके बाद यहाँ पे 5t, उसके बाद 6s और उसके बाद देखिए लास्ट में 7 है। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग इस तरह से करना है। तो आइए आगे देखते हैं। ये देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए या फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस ऑर्डर जो है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विषय हम कल लिखना सिखाएंगे, लेकिन ये जो ये पहले जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग सीक्वेंस ऑर्डर होता है। एन से स्टार्ट करता हूँ, एम डी रख रहा हूँ। आप पीरियोडिक टेबल में भी देखते होंगे, पहले जो एस ब्लॉक है फिर पी ब्लॉक है, पहले एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन फिल आता है, फिर पी ब्लॉक में और बीच में डी ब्लॉक है, और इसी के एस और डी के बीच में एफ है जो कि निकल के नीचे है, जो पीरियोडिक टेबल में जैसे सेग्रीगेट है। तो आइए इसमें भी देखते हैं, रीजन लेती है पीरियड नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो ये एक तरह से कक्षा हो गया, मतलब कि सेल पीरियड नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर क्या है 1s, और जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बताया है एस में कितना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो 1s में मैक्सिमम कितना 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। और ये देखिए पीरियड नंबर 2 जब आते हैं तो एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग 2s और 2p आते हैं, 2s और 2p में देखिए एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो तीन ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और 2s में 6 को कितना होगा 8। और यहाँ पर जब पेयर नंबर 3 में आते हैं तो 3s और 3p आते हैं, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 to 8 इलेक्ट्रॉन। और जब पेयर नंबर 4 में आते हैं तो 4s 3d 4p, इसमें p में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 to 8 एंड 10 18 इलेक्ट्रॉन। और जब पीरियड नंबर 5 में आते हैं तो 5s 4d 5d, तो 6 इसमें 6, इसमें 10, इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन, काउंटिंग कीजिए 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जब s में आते हैं तो 6f 4f 5d 6d, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन
एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन और एफ से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल ऐड कीजिए 10 6 16 2 18 18 से 9 32। इसके बाद पीरियड नंबर 7 में 7s 5f 6d 7d मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 14 10 6 32। जैसे कि आप मैजिक नंबर या फिर आप पीरियड टेबल आपके पास होगा तो देखिएगा, जैसे कि मैजिक नंबर भी आप करके जानते होंगे। तो पीरियड नंबर 2 में पीरियड नंबर फर्स्ट में मैक्सिमम 2 एलिमेंट होता है, जैसे कि मैजिक नंबर होता है 2 जो भी आएगा रिपीट होगा 2। उसके बाद 8 8 18 18 32 32। तो पीरियड नंबर फर्स्ट में 2 एलिमेंट है, पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट है, पीरियड नंबर थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन है, पीरियड नंबर 4 में 18 एलिमेंट है और पीरियड नंबर 5 में भी 18 एलिमेंट है और 6 में 32 7 में 32। और अगला जब भी वीडियो लाएंगे तो उसमें हम लेके आएंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना मजेदार तरीके से करना है, आप एक बार में सीखिएगा और चुटकी बता के सॉल्व कीजिएगा। तो आज की वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि वो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख सकें। तब तक के लिए ओके बाय।